दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है। मौसम का अपडेट ले लीजिए, ये बड़ा अपडेट जिसमें 2 दिन भारी बारिश होने वाली है। अलर्ट जारी कर दिया गया है देहरादून, नैनीताल के साथ ही आसपास के इलाकों में, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यदि आप इन जगहों पर रहते हैं, इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो अपना खास ध्यान रखें और मौसम का अपडेट लेकर ही घर से बाहर निकलें। उत्तरकाशी के पालीगांव में तेज बारिश से बरसाती मलबा जांख मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर के प्रांगण में मलबा ही मलबा फैल गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर की सफाई की। उधर उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 6 दिन के बाद भी नहीं खुल पाया। ये बड़ी तबाही आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से चक्का जाम हो रखा है। बारिश भी नहीं थम रही है और ये हाईवे भी अभी तक मरम्मत करके खोला नहीं गया है। 6 दिन हो चुके हैं। हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए, जिले में हो रही भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित हो रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद में अभी 22 ऐसी सड़कें हैं जो बारिश के बाद बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आज के मौसम का अपडेट देंगे। आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सड़कें जो हैं वो बाधित हैं, अब तक ठीक नहीं हो पाई है। उनकी मरम्मत का काम भी भारी बारिश के चलते अटक रहा है। 22 ऐसी सड़कें हैं। चमोली चलते हैं, नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव मौजूद है। नितिन सेमवाल, आपसे आज का मौसम का अपडेट लेंगे। बताइए कि आज का मौसम कैसा है। भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं 22 सड़कें ऐसी बताई जा रही हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। उनको मरम्मत तो उनकी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि मौसम खराब बना हुआ है। तो फटाफट से हमारे दर्शकों को आज के मौसम का अपडेट दे दें। जी, अगर मौसम की बात करें तो आप तस्वीरों में ही देखिए किस तरीके से सुबह से चमोली जनपद की जो सड़कें हैं या जो मौसम यहाँ पे इस समय है, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और जो मौसम है वो बदला हुआ है। बारिश की संभावना एक बार फिर से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो लगातार पहाड़ों में बदला हुआ है, बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और अगर अपडेट सड़कों की करें तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो चमोली जनपद के कर्णप्रयाग और पोखरी विकासखंड में सड़कें लगातार बाधित हो रही हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे लगभग 22 सड़कें ऐसी हैं उस पूरे डिवीजन क्षेत्र में। तो देखिए, तकनीकी खराबी की वजह से हमारे सहयोगी का संपर्क भी हमसे कट चुका है और वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उनको देखकर भी समझा जा सकता है कि मौसम खराब है। चमोली से वो लाइव हमारे साथ थे और मौसम खराब होने की वजह से ही देखिए तकनीकी गड़बड़ की वजह से फ़ोन भी कट गया है। सड़क बंद हो गया, हालांकि उन्होंने जानकारी दी है और ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। आज जमकर बरसेंगे बादल, इसको लेकर अलर्ट भी जारी पहले ही कर दिया गया। और ये बढ़ते हैं आगे, देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रशासन ने गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर एक्शन लिया है। देहरादून में 3000 से ज़्यादा राशन कार्ड और तकरीबन 9000 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड को कैंसिल किया गया है। ये सभी वो कार्ड हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए गए थे। देहरादून से समय की बड़ी खबर जानी है, जहां पर देहरादून में गलत डॉक्यूमेंट के जरिए राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में सीएम धामी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डीएसओ और आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को तहरीर दी, जिसके बाद कोतवाली नगर और थाना राजपुर में मुकदमे दर्ज हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था दल
पहला दल जो है वो पिथौरागढ़ से बेस कैंप के धारचूला पहुंच चुका है। इसमें पिथौरागढ़ पहुंचने पर दल के जो सभी सदस्य आप देख रहे हैं उनका जोरदार स्वागत हुआ है। भोले के भक्त छोलियाओं की थाप पर नाचते हुए नजर आए। यात्रियों के पहले दल में 13 महिलाओं के साथ 45 तीर्थयात्री शामिल। ये दल रविवार को गूंजी पहुंचेगा। बाकी तो भोले बाबा की कृपा होगी तो हम इस यात्रा को पूरी करेंगे और मन में एक उत्साह है, कोई डर नहीं है, एक उत्साह है कि हम उस भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे, कैलाश पर्वत की हम यात्रा कर पाएंगे, इसका बहुत उत्साह है हमारे अंदर। और पिथौरागढ़ के लोगों ने जो हमारा स्वागत किया वो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये 45 लोग की टोटल टीम है जो कि फर्स्ट बैच है। 5 साल बाद पूरी एक टीम जो कि भारत सरकार के द्वारा विशेषकर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्तराखंड शासन का है। KMVN के माध्यम से पूरे रूट की व्यवस्था होती है। धारचूला पहुंचने से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सीएम धामी ने टनकपुर से धारचूला के लिए रवाना किया। सीएम धामी सभी को यहां पर हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं। सीएम धामी ने सभी यात्रियों की मंगल यात्रा की कामना की है। हरिद्वार के मंगलौर इलाके में शनिवार की शाम कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। हरिद्वार से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने उत्पात मचाया है। कांवड़ियों का आरोप है कि एक कार ने टक्कर मारकर कांवड़ खंडित कर दी, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया और कार सवार को पीटा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उधर हरिद्वार के धनपुरा में स्कूल से लौट रही छात्रा की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे लड़की घायल हो गई है। घटना पास ही में लगे हुए CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पारिवारिक विवाद इसे बताया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप देखिए, जो इस महिला को पीट रही हैं। बुरी तरह से ये लोग इसको पीट रहे हैं। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। खटीमा से खबर, जहां यूपी के पीलीभीत को जाने वाले रास्ते पर एक विशाल रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई दिया है। रास्ते पर बनी पुलिया पर बैठे बाघ को सड़क से गुजरने वाले लोगों ने गाड़ियों के अंदर से बाघ का ये वीडियो बनाया। बाघ को देखिए आप, बहुत ही शांत अंदाज में ये बैठा हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरिद्वार के BHEL क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी में जंगली हाथी घुस आया। हाथी ने घरों के बाहर लगे हुए पेड़ों को उखाड़ फेंका, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हाथी के उत्पात की ये 30 तस्वीरें CCTV में रिकॉर्ड हुई हैं। रामनगर से बड़ी खबर है, जहां कॉर्बेट भ्रमण पर CM धामी झिरना और फाटो रेंज में कर रहे सफारी। ठेला गेट पर पौधारोपण में करेंगे CM धामी। गोविंद पाटनी इस पर और जानकारी देंगे। गोविंद पाटनी, आज का मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम बताएं। CM पुष्कर सिंह धामी जो है कॉर्बेट पार्क भ्रमण पे है, वो झिरना और वहां से जो है फाटो जाएंगे और बीच में वो फीका नदी पड़ती है, वहां पर वन कर्मियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस तरह का बताया जा रहा है कि वहाँ उनका ये कार्यक्रम है। उसके बाद वो बटरफ्लाई पार्क में ये कहें कि अब ढेला जो गेट है वहां पर आएंगे। उसके बाद जो है मीडिया से हो सकता है रूबरू हो, एक संभावना है कि यहाँ पर वो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ रुकिए, हम जो है आपसे बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर वो वहां से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री धामी शनिवार को रामनगर पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने कॉर्बेट के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील है। नहीं, हमारी प्राथमिकता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और ये हमारे यहाँ पर क्योंकि कॉर्बेट की एक पहचान भी है और उस पहचान को हमें निरंतर बनाए रखना है। उसके लिए जो हर संभव जो भी प्रयास होंगे, जो भी काम करने होंगे, वो सभी काम हम करेंगे। देश के कई शहरों ने खुद को डस्टबिन फ्री बनाया और साथ में गार्बेज मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की, लेकिन देहरादून में सिर्फ डस्टबिन हटाकर बाकी तैयारियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। देश में गार्बेज फ्री शहरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे शहर न सिर्फ डस्टबिन फ्री बने, बल्कि वहां के लोगों को ठोस कचरा प्रबंधन की बेहतर सुविधाएं भी दी गई। इन शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की, क्योंकि वहां हर वार्ड में सिस्टम पहले से मौजूद था। लेकिन राजधानी देहरादून में ये प्रयोग जनता के लिए मुसीबत बन गया है। नगर निगम ने शहर भर से डस्टबिन तो हटा दिए, लेकिन ना डोर टू डोर कलेक्शन की ठोस व्यवस्था की गई और न ही वेस्ट यूनिट्स का नेटवर्क तैयार किया गया। परिकल्पना को साकार करने के लिए और सफल बनाने के लिए एक वृहद स्तर पर देहरादून शहर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसका एक कंपोनेंट ये डस्टबिन फ्री सिटी को लेकर के हो, उसको बनाने की आवश्यकता है। तो जब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने यथावत स्थान पर अपना काम करेंगे, तभी जाकर के डस्टबिन फ्री सिटी की जो एक अच्छी परिकल्पना है वो साकार और सफल हो पाएगी। राजधानी की कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे उठती गंदगी लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गई है और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आगे है जो हम गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन जो गार्बेज है इसके लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, छोटी गाड़ियों की व्यवस्था अलग कर रहे हैं, रिक्शों की व्यवस्था अलग कर रहे हैं। गार्बेज फ्री बनने की चाह में राजधानी देहरादून की गलियों में गंदगी फैल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या नगर निगम इस गंदगी से शहर को कब तक निकाल पाता है। सवाल ये भी है कि जब सिस्टम तैयार नहीं था तो डस्टबिन हटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में 2 दिन पहले पुलिस को एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि देहरादून के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र और छात्रा ने खुद ही बच्ची को सड़क पर छोड़ गए और फिर खुद ही पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कपल को पकड़ लिया। ये युवक और युवती यहाँ पर स्टडी करते हैं अलग अलग संस्थानों में, साथ ही साथ वो एक दूसरे को पूर्व परिचित भी हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं शादी भी की है, जिसकी पुष्टि के लिए उनके परिवारजनों को भी बुलाया गया। तो मुझे लगता है प्राथमिक रूप से कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग के मामला है। इसमें बाल कल्याण समिति के द्वारा उनके पेरेंट्स को भी अभी बुलाया गया है, तो उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। अभी तो उनको जो है इसके पेरेंट्स दोनों, उनको भी बुलाया गया है, तो इससे पूरी जानकारी एकत्र हो जाएगी कि वो शादीशुदा है या नहीं है। अब खबर उन लोगों के लिए है जो मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं। दरअसल मसूरी जाने वाले टूरिस्ट अब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिनमें उनकी पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि हर साल होने वाली परेशानियों से यहां पर छुटकारा मिल सके। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये पूरी खबर जानिए। हर वीकेंड पर मसूरी का जाम लोगों से लेकर अधिकारियों के लिए सिरदर्द होता है। ऐसे में UTDV यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टूरिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसी पोर्टल पर आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। टूरिस्ट के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसे जरूरी माना जा रहा है। पर्यटकों के नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, पते के साथ ही मसूरी में कितने दिन रहने की, रुकने की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड होगी। रजिस्ट्रेशन को स्थानीय लोगों से लेकर टूरिस्ट भी सरकार की अच्छी पहल मान रहे हैं।
बट अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास प्रायर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और हम लोग चीज़ें प्लान भी कर सकते हैं। खासकर अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये सब दिक्कतें हम लोग लास्ट टाइम फेस कर चुके हैं। तो अगर ये एक्चुअलाइज होती है ये चीज़ हमारी तरफ से तो मैम ठीक ही है, सारी चीज़ की वो मिल जाएगी, रिकॉर्ड भी होगा और अच्छी चीज़ होगी तब जाके। बाकी अपना अपना वो है सबका, सारी चीज़ चलती रहेगी। मसूरी आने वाले लोगों को दिक्कतें न आए इसलिए पोर्टल को तैयार किया गया है। इमरजेंसी कंडीशन में भी लोगों को मदद करने में आसानी होगी। देखिए रजिस्ट्रेशन नॉट ओनली फॉर मिनिमाइजिंग कंजेशन एंड जैम्स बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसूरी हमारा वल्नरेबल होता जा रहा है। जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हमारा पॉपुलेशन प्रेशर, टूरिस्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहली बार मसूरी में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ऋषिकेश, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों में भी टूरिस्ट सीजन में लोगों को परेशानी होती है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत उन इलाकों में भी जरूरी लगती है। मसूरी से न्यूज़ 18 के लिए भारती फुकलानी की रिपोर्ट। लेखक दंपति ह्यू गैंटजर और कॉलिन गैंटजर को वर्ष 2025 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कॉलिन गैंटजर को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया, जबकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते ह्यू गैंटजर दिल्ली जाकर पुरस्कार नहीं ले सके। ऐसे में सचिव शैलेश बगौली ने मसूरी जाकर उनके आवास पर उन्हें पद्मश्री सम्मान उनके घर पर दिया। केदारनाथ में हादसों के बाद हेली सर्विस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो डीजीसीए हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग करती है उस पर ही कंपनियों को छूट देने का सवाल उठता रहा है। अब ऐसे में हालात कैसे सुधरेंगे, रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के ऊपर ऑपरेशन चलाने से लेकर जांच तक की जिम्मेदारी है। डीजीसीए चीफ फैज अहमद किदवई के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हेलीकॉप्टर क्रैश पर अपनी रिपोर्ट देगा, तो डीजीसीए ने केदारनाथ हेली रूट का पूरा ऑडिट करवाया है और ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जल्द उत्तराखंड में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उनकी जांच कर रहा है और रिपोर्ट देगा, जिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने पूरा एक ऑडिट कराया। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर कंपनियों को उड़ाने की परमिशन भी डीजीसीए देता है। ऐसे में कई बार सवाल उठते हैं कि इस काम में लापरवाही होती है और कंपनियां किसी की नहीं सुनती। डीजीसीए चीफ के मुताबिक रोजाना हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन को देखना होगा और 15 सितंबर से जब यात्रा शुरू होगी तो डीजीसीए नियमों को कड़ाई से फॉलो करवाएगा। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त नियम लागू करने की बात कर रहा है। जरूरी है कि वो डे टू डे जो मॉनिटरिंग है वो हम डीजीसीए डे टू डे नहीं करता है, वो क्योंकि उनके टेंडर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य शासन के साथ हैं, तो वो डे टू डे मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं जरूरी है ताकि वो उसका पालन। डीजीसीए भी जो इंक्वायरी कंडक्ट करा है तो उसमें भी सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस या सजेशंस आएंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और बेटर तरीके से सेफ एंड सिक्योर फ्लाइंग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है, इस बार हुए हेलीकॉप्टर हादसों की जांच में अभी वक्त लगेगा। डीजीसीए साफ कर चुका है कि कंपनियों की लापरवाही पर उत्तराखंड को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी ताकि हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ न करें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गए। पूरे राज्य में कई नामांकन हुए हैं। ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किए गए। राज्य में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 31 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है।
उत्तराखंड पुलिस की रिटायर्ड आईजी बिमला गुंजियाल का ग्राम प्रधान बनना लगभग तय है। बिमला ने पिथौरागढ़ के गूंजी गांव के प्रधान के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस पद पर सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है। ग्रामीणों की अपील पर रिटायर्ड आईजी गूंजी की ग्राम प्रधान बनने को तैयार हुई है। वो तो मैं निर्विरोध होने की दशा में ही इस पद को स्वीकार करूंगी और ये हमारे गांव का, हमारे इष्ट देवताओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और ख़ासकर मेरे संगी साथियों का ये विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। पिथौरागढ़ जिला पंचायत सदस्य के लिए दीपिका चौफाल ने भी नामांकन किया है। दीपिका चौफाल डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल की बेटी हैं। बीजेपी ने दीपिका को भटकटिया जिला पंचायत सीट पर समर्थित उम्मीदवार बनाया। दीपिका के मैदान में उतरने से पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के समीकरण भी काफी हद तक बदल सकते हैं। अपनी भटकटिया सीट के जनता और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं उनके यहाँ से इस बार जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हूँ। मेरी मेन प्राथमिकता विकास ही रहेगी, जितना हो सके अपने क्षेत्र में कार्य करूँगी। अल्मोड़ा जिले में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रहे हैं। खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। जनता पार्टी के सारे सदस्य जीत के आएंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ ने तो तय करेगा और हम सबका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, हम उनको अध्यक्ष बनाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने इस पंचायत चुनाव में विजय परचम है। और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जो है हम वो हमारी बहू जो है और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और उसको ये मौका मिल सके। हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम इस बार गौला नदी में आने वाले बरसात के पानी से बचेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि जो दीवार इसकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है उसके काम में वो तेजी नहीं है जो होनी चाहिए। और इस बात का खुलासा तब हुआ है जब जिले के आला अधिकारी इस सुरक्षा दीवार का निरीक्षण करने पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। जितना पैसा मिल रहा है आपको, उसके बाद आप मेरे सामने मजबूरी का रोने लग जाओ कि हम बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हो, बीच का रास्ता गुणवत्तापूर्ण काम कराओ ना। डीएम नैनीताल वंदना ने ये तल्ख तेवर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिखाए, जो हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम की सुरक्षा दीवार बनाने में हो रही ढिलाई में ठेकेदार का पक्ष लेते दिखे। उसमें भी रूटीन प्रक्रिया के तहत बॉन्ड अवधि बना दी 2027 तक की, तो ये तो माइंड अप्लाई करने के लिए तो आप लोग हैं। डीएम ने साफ कर दिया कि गौला नदी के कटान से स्टेडियम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और न ही इस सेफ्टी वॉल को बनाने का बजट बढ़ना चाहिए। कार्य बहुत बड़ा है और इसमें समय स्वाभाविक रूप से लंबा लगेगा, लेकिन फिलहाल इस मॉनसून में कोई डैमेज ना हो और किसी भी प्रकार का वेरिएशन ना हो, भविष्य में कोई धनराशि बढ़ने की संभावना उत्पन्न ना हो किसी डैमेज के कारण, तो उतना सेफ्टी वर्क अभी फिलहाल कंप्लीट करेंगे। दरअसल पिछले साल आई आपदा में गौला नदी ने हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम का एक हिस्सा बहा दिया था, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने शुरुआती चरण में 36 करोड़ का बजट जारी किया। लेकिन इस काम में भी मानकों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा के काम को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग ने जरूरत से ज्यादा समय भी ले रखा है। जिससे इस दीवार को बनते बनते 3 बरसातों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उस दीवार की ये बुनियाद बच भी पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब अंत में देखिए पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के ज्वालापुर में लड़की की गंग नहर में डूबकर मौत हो गई है।
चमोली के नारायण बगड़ मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का रेस्क्यू करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तरकाशी के सियोना गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार पर बोल्डर गिर गए। कर्णप्रयाग में कपीरी स्टैंड के पास में कार पर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। विकासनगर में बढ़ते नदियों के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। कांवड़ मेले के लिए एसडीआरएफ ने हरिद्वार ऋषिकेश में एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया है। बागेश्वर के कठायतबाड़ा में पेड़ गिर गया, हालांकि हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। पौड़ी की जिला पंचायत सीट कुल्हाड़ से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार महेंद्र राणा ने नामांकन दाखिल किया और बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। तमाम खबरों के साथ फिर लौट रहे हैं हेडलाइंस के साथ।